नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आज आपको अपने मन में चल रहे द्वंद्व तथा बहुत सारे लोगों द्वारा कहे सुने बातों के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये जो खुदकुशी है यह एक बहुत बड़ी परेशानी है। आदमी को बाहर से देखकर लगता है कि वह बिल्कुल ठीक है, उसके अंतर मन में क्या चल रहा है यह सिर्फ वह जानता है। भड़ास निकलती रहना चाहिए, वरना कोई भी इस हालत में पहुंच सकता है कि फंदे पर लटक जाए। आत्महत्या, अवसाद, खुदकुशी। आत्महत्या, खुद की हत्या सदा के लिए। आत्महत्या को अंग्रेजी में सुसाइड कहा जाता है, जो कि लैटिन शब्द सुसीडियम से बना हुआ है, जिसका अर्थ स्वयं को मारना है। WHO के अनुसार विश्व में लगभग 8 लाख से 10 लाख लोग हर वर्ष आत्महत्या करते हैं, जिस कारण से यह दुनिया का 10वें नंबर का मानव मृत्यु का कारण है और 15 से 30 वर्ष के युवाओं में यह दूसरा सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है। इनमें मरने वाले युवाओं की संख्या दुर्घटनाओं में मरने वालों से भी अधिक है। पुरुषों में, महिलाओं में इसकी भी दर अधिक है। विश्व की कुल आत्महत्याओं में हमारे देश का योगदान लगभग 18% है। अनुमानतः हर 10 से 20 मिलियन लोग आत्महत्या के प्रयास करते हैं। युवाओं तथा महिलाओं में आत्महत्या के प्रयास अधिक आम है। आत्महत्या केवल मनुष्यों में नहीं पाई जाती। आत्महत्या संबंधी व्यवहार को सैल्मोनेला में भी देखा गया है, जो कि प्रतिस्पर्धी बैक्टीरिया से पार पाने के लिए उनके विरुद्ध एक प्रतिरोधी प्रणाली प्रतिक्रिया है। आत्महत्या संबंधी रक्षा को ब्राज़ील में पाई जाने वाली फोरेलियस पुसिलस कर्मचारी चींटियों में भी देखा गया है, जहां पर चींटियों का एक छोटा समूह घोंसले के सुरक्षा के लिए हर शाम बाहर से उसे बंद करके निकल जाता है। जब उनके समूह को खतरा होता है तो वे अपने में विस्फोट कर देते हैं, जिससे उनके शरीर से निकली विशेष गंध से उनके साथी बिखर कर सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। दीमक की कुछ प्रजातियों में भी ऐसे सैनिक होते हैं जो फट जाते हैं और उनके दुश्मन उनके चिपचिपे पदार्थ में फंस जाते हैं। ये जीवों की आत्मघाती दस्ते हैं। प्राचीन काल से ही आत्महत्या को मनुष्य समाज ने निंदनीय कर्म बताया है। अब्राहिमी मजहबों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम ने इसे न माफ़ करने किया जाने वाला गुनाह बताया और ऐसा करने वाले व्यक्ति को खुदा बिना सवाल जवाब के ही हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल देगा। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद आत्महत्या न करने के लिए अपने अनुयायियों की बहुत सी कठोर सीख दी है, जिसके चलते मुस्लिमों में आत्महत्या की दर सबसे कम है। वैसे भी देखा गया है कि आत्महत्या करने में धार्मिक व्यक्तियों का अनुपात कम होता है। इसकी वजह धर्म से मिलने वाली शांति और आशा है। अब बात करते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं आत्महत्या करने के। घोर तनाव, घोर निराशा, असफलता, घोर अपमान, डर, आर्थिक नुकसान या कर्ज, सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होने का भय, कोई लाइलाज बीमारी जैसे एड्स, कैंसर या लंबी और दर्दनाक बीमारी, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट जैसे बीटा ब्लॉकर्स तथा स्टेरॉइड्स, नशा आदि। तो अब बात करते हैं इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले आत्महत्या करने के साधन उपलब्ध ना हो। यदि आत्महत्या के लिए जहर, बंदूक, रस्सी तुरंत उपलब्ध न हो तो गुस्सा और निराशा के बादल समय के साथ हटते हैं। आत्महत्या का विचार बदल जाता है। एक बार यदि कोई यह प्रयास कर चुका है तो इसे दोबारा आत्महत्या करने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए उन लोगों से घातक वस्तुएं दूर रखें। दूसरा, धर्म का शरण लें, क्योंकि ईश्वर पर आस्था आपको आशा और शांति देगी। तीसरा पॉइंट, तनाव और निराशा को दूर करने की प्लानिंग बनाइए। इसके लिए किसी प्रोफेशनल से मिलिए या दोस्तों और रिश्तेदार से सलाह लीजिए। चौथा, सब्र से काम लीजिए, क्योंकि अधिकांश समस्याएं समय के साथ खत्म हो जाती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। पांचवा, आत्महत्या के विचार आ रहे हो और आप कोई दवाई लेते हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले, ताकि वह उन दवाओं के जगह कोई और दूसरी दवाई आपको दे। 6, बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी आत्मा को सब पता चलेगा कि लोग कितने दुखी हैं आपके जाने से। यह सब फिल्मी बातें हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती। पुनर्जन्म को भी भूल जाइए कि आप नया जन्म लेंगे और फिर उसमें सब शांति ही शांति होगी। याद रखिए, आपको बस जीवन एक ही बार मिला है, अब दूसरा कोई मौका नहीं है। अकेले ना रहें। लंबे समय का एकांत घातक है हम मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 7, क्षमा और दया याचिका कीजिए लोगों पर। दूसरे को दोष देना और दूसरों से लंबी उम्मीदें बांधना दोनों घातक है। डर से मत डरिए। आपका डर आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास से नष्ट हो जाएगा। आवश्यकता है तो सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग की।
आप सभी से नम्र निवेदन है, किसी भी व्यक्ति को अवसाद की ओर ले जाने के बजाय उसमें पॉजिटिविटी का प्रसार कीजिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है और प्यारी भी। कुछ समय के लिए स्थिति बेहद विपरीत हो सकती है, लेकिन उसी समय इंसान की असली परीक्षा होती है कि वह किन परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे बदले। आत्महत्या कोई ऐसा कदम नहीं है जिसका समर्थन किया जाए, हालात चाहे जैसे हो। अंत में यह शाश्वत नियम याद रखें, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा है और हर दुख के बाद आनंद है। हाँ, नियम आपके लिए सत्य है, दुनिया के बाकी लोगों की तरह। तो दोस्तों, आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी इस अवसाद से गुजर रहे हो उनकी मदद हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने संगी साथी, परिवार तथा स्वयं का ख्याल रखें। धन्यवाद।